Hey guys, welcome back to another video of the Master of Science। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक की शुरुआत जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले शुरू करने से पहले अगर किसी ने कोई लेक्चर मिस किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल के ग्रो थ्रू देख सकते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, और कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। साथ ही में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कंडीशनल में क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू इवेंट्स associated with a random experiment ठीक है, लेट ए एंड बी एनी टू इवेंट एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि द प्रोबेबिलिटी, इसका डेफिनेशन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A when the event B has already occurred this is known as conditional probability। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन द इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब हमें एक इवेंट बी दिया रहता है पहले से गिवन में, बट ए नहीं दिया रहता कि ए पहले से ऑकर नहीं है, बी हैज़ बीन ऑकर्ड। मतलब हमें बी का वैल्यू मिला रहता है बट हमें ए का वैल्यू नहीं है, इसलिए ए का वैल्यू निकालना है। तो कंडीशनल में ऐसे रहता है, किसी एक का वैल्यू दिया रहता है, किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहता है। ठीक है, और इसको डिनोट करने का फॉर्मूला है, इट इज डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट करते हैं पी ए स्लैश पी। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो हम इसका ज़रा फॉर्मूला देखते क्या है। इसके बेस कुछ फॉर्मूला रहते थे कि ये जो है, ठीक है, देखते क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि P ऑफ A कंडीशनल B इक्वल टू, हम लिखते हैं नंबर ऑफ केसेस favorable to A intersection B divided by number of cases favorable to B, that is nothing but equal to number of favorable cases A intersection B, हम लिखते हैं N intersection B upon N B, number of element of B। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड सैम्पल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, मतलब N इंटरसेक्शन B अपॉन सैम्पल स्पेस ऑफ N अपॉन of A, sorry S, that is nothing but equal to P A intersection B upon probability of B। Clear? Simple। where probability of B is not equal to 0, बराबर है, 0 अगर नीचे रहेगा तो इट इज़ इनवैलिड नंबर, है कि नहीं। सिमिलरली अभी देखो ये कैसे था, P ऑफ A कंडीशनल B, सिमिलरली वी कैन राइट, उधर क्या था B नॉन था, अभी इधर कैसे है, इधर है P, इधर A नॉन रहेगा, तो अगर A ऑकरेंस का हमें पहले से पता है, B का नहीं पता है, तो सिमिलरली ऐसे लिख के हमें लिखना है सेम फॉर्मूला P ऑफ इंटरसेक्शन B, बट जब डिनोमिनेटर में जो ऑकरेंस है वो इस लिखेंगे, दैट इज़ P ऑफ A। मतलब ये फॉर्मूला ऐड कैसे करना है कि जो नॉन है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, जो नॉन है वो डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों साइड, स्टार्टिंग में भी और अपना फॉर्मूले का इधर भी। सिंपल। ओके, दिस जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और इधर भी P ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 है।
ठीक है, तो इतना नोट डाउन किया। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला है जो कि बेस्ड इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमें पता है कि P ऑफ A कंडीशनल B इज़ नथिंग बट इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ये दोनों गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा उधर आएगा P ऑफ B इंटू P A कंडीशनल B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल B, सिंपल। इसी तरह सिमिलरली P ऑफ B अपॉन A, मतलब B कंडीशनल A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसको भी सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ये गया इधर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जो कि हो जाएगा P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशनल A, ठीक है। ये जो दो है जो मिला हमें, दे आर नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आपको बस कैसे आए हो याद नहीं रखना है, बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। इसका प्रूफ भी ऐसे सिमिलरली लीजिए कि इसको इधर साइड लेना, ये जो एक साइड है ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज के कुछ समय ये काम आएगा, तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नेक्स्ट ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या रहता है, सिमिलरली देखो डिपेंडेंट मतलब क्या रहता है, किसी पे डिपेंड होना, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे ना डिपेंड होना। प्रोबेबिलिटी में ऐसे कुछ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में सपोज टू इवेंट्स A and B are said to be independent, independent events if the occurrence of any one event does not
does not depend on occurrence or non-occurrence of other event. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि two events A and B are said to be independent events if the occurrence of any one event does not depend on occurrence or non-occurrence of any other event. ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, उसी को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं. ठीक है, डैट इज़ अगर हम एग्जांपल देखें तो P A कंडीशनल B इक्वल टू P of A conditional B complement that is equal to P of A. अगर इधर देखें तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है. दूसरा वे कैसे, दूसरा अगर हम देखें सिमिलरली P of B है कंडीशनल इक्वल टू P of B कंडीशनल A कॉम्प्लीमेंट जिस इक्वल टू P of B. दे आर ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कीजिए. ठीक है, इसी के बेस इसका एक फॉर्मूला है कि अगर इफ़ A and B are independent, if in A or B are independent events, then इसको हम लिख सकते हैं कि P of A intersection B equal to probability of A into probability of B. ठीक है, एक फॉर्मूला है. अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट्स रहेगा तो हम लिख सकते हैं कि P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B. ठीक है, और इसी के बेस एक थ्योरम है, वो हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी देखो. अगर A एंड B इंडिपेंडेंट रहेगा तो A एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहेगा और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब जिससे इंडिपेंडेंट नहीं हो. अगर A एंड B इंडिपेंडेंट रहेगा तो A एंड B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट. ठीक है, क्लियर.
क्योंकि इससे भी नोट डाउन कीजिए इतना। इसके बाद डायरेक्ट हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप इंट्रोडक्शन सबको पसंद आया। ओके, सबको किसी को कोई डाउट रहेगा तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के टाइम हम देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सम्स की तरफ जो कि है। ठीक है, तो पहला सम में क्या बोला है कि अ बैग कंटेन 3 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स। 2 marbles are drawn at random without replacement. If the first marble drawn is red, what is the probability that second marble is blue? Okay. ठीक है, इधर तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कि इधर उनका इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, दोनों में अलग मार्बल्स है, 3 रेड मार्बल्स 4 ब्लू मार्बल्स। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नहीं आया था बिकॉज कि दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम कंडीशनल यूज़ नहीं कर सकते। कंडीशनल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कंडीशनल में हमको फॉर्मूला में क्या है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, रेड अलग है ब्लू अलग है, इसलिए हम जो नॉर्मल मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेगा, बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स। ठीक है, 3 रेड है और 4 ब्लू मार्बल्स है। 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि सेम नहीं कर सकते। If the first marble drawn is red, what is the probability that the second marble is blue? ओके, तो इसे कैसे करें, इधर कंडीशनल यूज़ नहीं होता क्योंकि बिकॉज इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो दे रहा कितना, देखो इधर हमें क्या बोला है, रेड मार्बल्स कितना है, रेड मार्बल से 3 और ब्लू मार्बल से 4। सो टोटल कितना हो गया, टोटल मार्बल्स कितना हो गया, टोटल मार्बल्स इक्वल टू 7। ओके, सो हम लिखेंगे कि लेट एस बी द इवेंट, लेट एस बी द इवेंट in that two marbles are drawn at random without replacement. ठीक है, let us be the event that the 2 marbles are drawn at random without replacement. ठीक है, आपको वर्ड्स में लिखना है क्योंकि वर्ड्स में आपको मार्क्स मिलता है, डायरेक्ट लिखेगी तो कम मिलेगा मार्क्स। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट एन ऑफ एस क्या आएगा, देखो हमें बोला कि 2 मार्बल्स को ड्रॉन किया। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो पहले कितना 7 मार्बल्स है। ठीक है, 7 में से हमें एक पिक करना है जो पहला है। ठीक है, नेक्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो सेकंड मार्बल हो सेम नहीं रहना था, अभी 7 है, 7 में से कुछ ना कुछ अलग रहेगा, तो 7 में से एक कट करना है जो कि है 6 आएगा, तो सेकंड जो मार्बल रहेगा 6 में से एक सिलेक्ट करना है। क्यों, बिकॉज सेम नहीं चाहिए इसीलिए। सो दैट इज़ नथिंग बट 7C1 is 7 and 6C1 is 6 which is equal to 42। ठीक है, क्यों मैंने 7C1 एंड 6C1 लिखा, बिकॉज 7C1 मतलब एक मार्बल्स हो गया, 6C1 में अलग मार्बल्स क्योंकि अलग रहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, इसलिए दोनों को अलग कर डाला।
Okay, now let A be the event that the first marble is red and second marble is blue. ठीक है, तो देर आर कितना रेड है, देर आर 3 रेड मार्बल्स, तो 3 रेड मार्बल्स में से एक तो रेड आएगा, इसका मतलब जब कोई अरेंज होएगा 3C1 वेव्स में, बराबर। और बी मतलब अपना जो ब्लू मार्बल्स कितना है, 4 ब्लू मार्बल्स, इसमें से एक सेलेक्ट करना है विच कैन बी ऑल्सो अरेंज इन 4C1 वेव्स। ओके, सो एन ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 3C1 जो कि रेड है इंटू 4C1 जो कि है 3 इंटू 4 जो कि है 12। सो प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस जो कि है 12/42, इज नथिंग बट 6 2s and 6 7s। ओके, क्लियर, सिंपल था। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि a box contains 5 green pencils and 7 yellow pencils. 2 pencils are chosen at random from the box without replacement. What is the probability that both are yellow? ओके, ये देखो तो एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सेम ही है। ठीक है, पहले में 3 रेड बॉल्स 4 ब्लू बॉल्स और इसमें मार्बल्स मतलब, और इसमें 5 ग्रीन पेंसिल्स एंड 7 येलो पेंसिल्स, और इसमें भी हम कंडीशनल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, होमवर्क ले देता हूँ। तो थर्ड वाला देखते, ठीक है।
In a sample of 40 vehicles, 18 are red, 6 are trucks, of which 2 are red. Suppose that randomly select vehicle is red. What is the probability it is a truck? What is the probability it is a truck? Okay. अभी इधर देखने की बात है कि इन द सैम्पल ऑफ 40 व्हीकल्स दिया है, उसमें से 18 रेड है और 6 आर ट्रक्स, 18 रेड है 6 ऑफ विच 2 आर रेड। 6 ट्रक में से 2 रेड ट्रक रेड है, ठीक है। तो अगर हम देखिए, देखो 6 मतलब ए, अगर ये ऑप्शन हमारा जो इवेंट ए रहेगा और रेड हमारा ऑप्शन बी रहेगा, तो दोनों में कॉमन है, बिकॉज 6 में से ट्रक उसमें से 2 रेड है, ठीक है। इसमें कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं इधर। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज़ अ ट्रक करके ढूंढना है, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसमें कंडीशनल यूज़ करना है, ओके। तो हमें कितना बोला है कि हमें टोटल सैम्पल कितना दिया, 40 व्हीकल्स। तो उसमें से हमें ट्रक निकालना है, मतलब 1 व्हीकल हम लिख सकते हैं कि 1 व्हीकल जैसे ही नहीं है, ठीक है। 1 व्हीकल इज सेलेक्टेड फ्रॉम 40 व्हीकल्स जो कि गिवन है, फ्रॉम 40 व्हीकल्स, ओके। सो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 40C1, 40 में से एक करना है इसलिए 40C1 जो कि है 40। नाउ अगर हम देखें लेट क्वेश्चन के हिसाब से गए तो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that vehicle selected is red, ठीक है। सो देर आर 18 रेड एलिमेंट्स, ठीक है, रेड व्हीकल्स। हमें पता है देर आर 18 रेड व्हीकल्स, इसमें से 1 रेड व्हीकल can be selected from 18 red vehicles in 18 C1 waves. Therefore number of elements of A equal to 18 C1 क्या रहता है 18. So probability of A equal to number of elements of A upon number of elements of sample space, that is nothing but 18 upon 40 जो कि है 2 9s are 2 20s are जो कि 9 upon 20, okay. Now let B be the event that vehicle selected is truck, ठीक है। हमें 2 इवेंट है, ठीक है। let B be the event that vehicle selected is truck, ठीक है। So there are 6 trucks which can be arranged in 6 C1 ways. So number of elements of B कितना आएगा 6 आ जाएगा, मतलब 6 C1 जो कि ये 6, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, इतना हो गया नोट डाउन। ओके, अगर हम देखें तो रेड व्हीकल्स में से 2 आर रेड बताए, ठीक है, 2 ट्रक्स आर रेड करके भी बताए, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 2 बिकॉज वी नो दैट देयर आर 2 रेड व्हीकल्स ऑफ अ ट्रक, इसलिए 2 आया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू number of elements of intersection B upon number of element of sample space which is equal to 2/40 जो कि है 1/20, ठीक है। अभी एक बार क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन अ सैम्पल ऑफ 40 व्हीकल्स 18 आर रेड, 6 आर ऑफ ट्रक्स ऑफ विच 2 आर रेड, ठीक है। सपोज दैट रैंडमली सेलेक्टेड इज व्हीकल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज़ अ ट्रक, ठीक है। अगर हम देखें तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है क्योंकि ऑकरेंस बोला है, इसका ऑकरेंस कैसे बोला, हम कैसे पता चलेगा कि ऑफ विच 2 आर रेड से पता चलता है कि उसका वैल्यू पता है हमें, ठीक है। तो मतलब ऑकरेंस ऑफ ए दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला ऑफ पी बी कंडीशनल ए बिकॉज ऑकरेंस ऑफ ए दिया है, दैट इज़ नथिंग बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए जो कि है 1/20 अपॉन 9/20, 20 कैंसिल, बचता है 1/9। सिंपल, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते क्या है। नेक्स्ट बोल है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, find the probability that both the cards are diamonds when first card drawn is kept aside and the first card drawn is replaced in the pack। ओके, तो हमें दिया है कि वेल शफल्ड पैक, इसका मतलब कितना है, वेल शफल्ड क्या रहता है 52 कार्ड्स का पैक, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, 2 कार्ड्स इसमें से निकाल दिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड्स व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड। ओके, सिंपल है, देखो अब ये देखो हमें क्या बोला है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड्स व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड। फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन केप्ट असाइड मतलब देखो अभी 2 कार्ड है, ठीक है, 52 कार्ड्स में तो 2 कार्ड है, ठीक है। इसमें से जो पहला कार्ड है उसको साइड में रखा है, ठीक है, हमें इस कार्ड से मतलब है, ठीक है। तो 52 में से जो पहला कार्ड रहेगा 52 में से कितना आएगा 52 C1, और ये जो सेकंड कार्ड रहेगा अभी इसको केप्ट असाइड लिखा है, इसका मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते इसे, तो ये जो इसका कैसे आएगा, इसका आ जाएगा 51 C1। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा,
नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं हम 52C1 इंटू 51C1, ठीक है, ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। इसके बाद हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that both the cards are diamond. Let A be the event that both cards are diamond. ठीक है, in a pack how many diamonds are there? There are 13 diamond. So first diamond can be arranged in 13C1 ways. पहला जो डायमंड है, पहला जो कार्ड है उसको 13C1 वेस में, एंड हमें गिवन में बताया कि सिंस फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड, तो हमें इसको कंसिडर करना ही नहीं। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड बोला है, ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। जो सेकेंड कार्ड जो डायमंड बचता है, जो सेकंड जो डायमंड बचता है वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हम सेलेक्ट कर सकते हैं 12C1 वेस में, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक कार्ड को अगर असाइड कर सकते तो हम इस कर सकते हैं 12C1, जो कि है एन ऑफ ए, हम लिख सकते हैं 13C1 इंटू 12C1, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कॉपी केप्ट असाइड, इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। आपको से गोल घुमा के क्वेश्चन बताएं, बताइए इसका रियली सिंपल क्या है, ओके विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है, तो ये क्या आएगा 13 इंटू 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा 13 इंटू 12 अपॉन 52 इंटू 51, ठीक है, जो कि रहेगा 1/17। सिंपल, ये था हमारा पहला वाला सब क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन लिखते क्या है? सेकेंड कंडीशन में बोला कि द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस इन द पैक, ठीक है, जो केप्ट असाइड था उसको वापस से पैक में डाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस कैसे बन सकता है? अभी दोनों कार्ड रिप्लेस हो सकता है, तो सैम्पल स्पेस देखो, ये जो पहला कार्ड है और ये दूसरा कार्ड है, इसको ये सिलेक्ट होता है 50C1 में, उसको वापस से पैक में डाला तो वापस से वो सिलेक्ट कर सकते हैं 52C1 में। ये वन कार्ड है, ये अनदर कार्ड है जो कि सेम इसमें से, तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? एन ऑफ एस क्या आएगा? एन ऑफ एस आ सकता है 52 इंटू 52, सिंपल। नाउ हम कैसे करेंगे कि लेट बी बी द इवेंट, लिखो मेरे साथ, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट दैट both the cards are diamonds when the first card drawn is
इज रिप्लेस्ड इन द पैक। ठीक है, तो इसका कंडीशन कैसे बनेगा देखो। अभी पहला जो कार्ड था 13C1 जो कि अरेंज होता है 13C1 में, इसको वापस से पैक में डाला तो वापस से अरेंज हो जाएगा 13C1 जो सेकेंड कार्ड है। सो एन ऑफ बी क्या आएगा 13 × 13 आ जाएगा बराबर। तो ठीक है, सो पी ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा 13 × 13 अपॉन 52 जो कि है 1/16। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है उसे हम उसके आगे के हम समझ करेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको इतना समझ में आने का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, साथ ही में हमने किया था 4 सम, पहले के 4 सम मतलब 3 सम किया, इसमें से एक होमवर्क है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम करेंगे IF सम से, और इस एक्सरसाइज में जा करके कंडीशनल के थ्योरम इसके मतलब कुछ कंडीशनल है, कुछ पुराना मेथड है। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम।